बात पुरानी है, जब न बिजली थी, न मोबाइल, न इंटरनेट। लेकिन एक जगह थी जहां दुनिया की सारी जानकारी उपलब्ध हुआ करती थी। आज लोग गूगल सर्च करते हैं, तब इसी काम के लिए लोग नालंदा जाया करते थे। सुबह सूरज निकलता तो वहां घंटियां बजती, विद्यार्थी अपने अपने गुरुओं के पास बैठ जाते। कोई गणित सीख रहा होता तो कोई तारों की चाल समझ रहा होता, कोई दवा बना रहा होता तो कोई दर्शन प्रभास कर रहा होता। एक ऐसा परिसर जहां हजारों छात्र सफेद और गेरुआ वस्त्रों में पुस्तकों के बीच बैठकर कुछ न कुछ सीख रहे होते थे। बीच में था एक बहुत बड़ा पुस्तकालय, इतना बड़ा कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते सांसें अटक जाती थी। एक दिन आसमान का रंग बदला, हवा में धूल उड़ी और दूर से आ रही घोड़ों की टाप सुनाई पड़ने लगा। फिर क्या हुआ, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहते हैं कि नालंदा कोई साधारण गुरुकुल या स्कूल नहीं था। यह तो जैसे पूरा ज्ञान का एक जीता जागता साम्राज्य था। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, 2,000 से ज्यादा शिक्षक और लाखों पुस्तकें। दूर देश से छात्र यहां विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। इसी में शामिल था एक छात्र ह्यूएनसोंग। ह्यूएनसोंग मूल रूप से चीन का रहने वाला था। ह्यूएनसोंग लिखता है कि यहां इतनी बहस होती थी कि दिमाग थक जाए, लेकिन यहां पढ़ने वाले छात्र कभी थकते नहीं थे, क्योंकि उनके भीतर था ज्ञान को प्राप्त करने की बेजोर ललक। फिर एक रोज अचानक जो हुआ, उससे सभी कुछ पल भर में ही खत्म। वो साल था 1193 या इसके आसपास का। एक सेनापति आया, नाम था बख्तियार खिलजी। उसने अपने दम पर सभी कुछ नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी को लगा कि यह कोई किला है। शायद उसे ज्ञान की दुनिया की समझ नहीं रही होगी। सैनिक अंदर घुसे, मारकाट करने लगे। अधिकांश शिक्षक मार दिए गए। छात्रों ने भागकर जान बचाई। सैनिकों का मन नहीं भरा तो पुस्तकालय में आग लगा दिया। कहते हैं कि आग इतनी भयानक थी कि कई महीनों तक धुआं उठता रहा। सोचिए कितनी किताबें रही होगी, कितनी कहानियां और रहस्य रहे होंगे, लेकिन पल भर में सभी कुछ चल पाता। कहते हैं कि जो समाज इतिहास से मुंह मोड़ ले, सवालों को सुविधा बना ले, वहां अंधेरा होना लाजमी है। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर से बना एक संस्था नहीं था, बल्कि यह वह सोच था, तर्क था, बहस थी। जब वह जली तो सिर्फ किताबें नहीं जली, एक युग की रोशनी। समझने वाली बात यह है कि यदि नालंदा बची होती तो आज वह दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हो सकता था। अब हम आप सभी को एक सवालों के बीच छोड़े जाते हैं। सवाल ये कि नालंदा के किताबों को जलाकर किसी को क्या हासिल हुआ? कौन सा राज या खजाना मिल गया? वह कौन सी मानसिकता थी जिसको ज्ञान से दुश्मनी हो? सवाल आपसे है, आप सभी से है। क्या इस विषय पर बहस होते हुए आपने कभी देखा है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि यह सवाल सुविधाजनक नहीं है। कहते हैं कि समाज जब सेलेक्टिव नैरेटिव बनाकर जीने लगे तो वह अपने नष्ट होने का मार्ग स्वयं ही तय कर लेता है। खैर, इस विषय पर आप क्या सोच रखते हैं? आप चाहें तो यहां अपना विचार लिखकर उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण कर सकते हैं। हम मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए